विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। किसका? जरा समझो तो सही। कैसे होगा और किसका होगा? फिर बताते हैं। पूरे संसार का विनाश होगा और भारत में विनाश प्रकृति आपदाओं के द्वारा होगा और अन्य विदेशों में विनाश बॉम्ब मिसाइल्स के द्वारा होगा। समझ ही नहीं पा रहे, सूत सारा मुझा हुआ है। तो जो भी मुरलियां चलती हैं उनमें है कि विनाश होगा, लेकिन किसका होगा? ये जो मन इस रोल में फंसा हुआ है ना, इसका विनाश होगा। विस्मृत हो जाएगा ये मन इस रोल से, इसका विनाश होगा, ना कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश होगा, है ना। एकदम से तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता, क्योंकि बेहद का संसार है। तो मन को समझ मिलेगी कि मैं मन जो हूं ना, और इस रोल से जो मैंने पहचान बना रखी है, उसको अपनी सत्य की समझ मिलेगी और इस रोल से वो मन विस्मृत हो जाएगा, इसका विनाश होगा। भारत मन को ही बोला गया है ना, कि भारत में विनाश प्रकृति आपदाओं के द्वारा होगा। माना ये रोल विस्मृत हो जाएगा, हिलेगा, पांच तत्व उथल खाएंगे। तो किससे बना है ये जो ढांचा है, जो शरीर है, पांच तत्वों से बना हुआ है ना। तो ऐसे जब इस मन को इसके सत्य की समझ मिलेगी तो ये पांच तत्व उथल खाएंगे। ऐसे भारत मन को बोला गया। तो भारत में विनाश प्रकृति आपदाओं के द्वारा हो गए, पांच तत्व विस्मृत हो जाएंगे इस मन से। मन सदा सर्वदा अपने सत्य में टिक जाएगा। फिर है विदेश में विनाश बॉम्ब मिसाइल्स के द्वारा। तो वो कोई बॉम्ब मिसाइल्स जो बनाई गई हैं उनके द्वारा नहीं, वो तो चल रही है और चलती रहेंगी, है ना। तो बॉम्ब मिसाइल्स यथार्थ में क्या है? आत्मिक बॉम्ब्स। जो मन अपने सत्य में टिक गए, है ना, वो आत्मिक बॉम्ब्स छोड़ेंगे। कौन से? दूसरे को सत्य समझाएंगे, अन्य मनों को सत्य समझाएंगे कि ए मनो, अब निकलो इस प्रकृति के जंजाल से, निकलो, माना विस्मृत हो जाओ, जो फंसे हुए हो। ये है भारत में विनाश। भारत माना मन। भारत में विनाश प्रकृति आपदाओं के द्वारा और विदेश में विनाश बॉम्ब मिसाइल्स, आत्मिक बॉम्ब्स के द्वारा, जो मन सत्य में टिक चुके उनके द्वारा, है ना। भगवान कभी भी जो ज्ञान सुनाता है ना, वो किसी भी स्थूलता का नहीं सुनाता। परमात्मा की मुरली बहुत रहस्यमयी है, उसको बड़े ही सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता, मेरी मुरली को सभी साधारण समझते हैं, लेकिन साधारण नहीं है। ओम शांति।